दिल्ली में सरकारी कामों में दफ्तरों की देरी पर लगेगा जुर्माना। तय समय में काम नहीं करने पर लगेगा 250 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना। गलत तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी जांच होगी। 30 दिन में करना होगा शिकायत का समाधान। दिल्ली के विकास कार्यों की निगरानी और विभागीय तालमेल को मजबूत करने के लिए एपेक्स कमेटी और जिला विकास समितियों के पुनर्गठन को मंजूरी मिल गई है। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने मंजूरी दी है। समितियों का दायरा 9 जिलों से बढ़ाकर 13 जिलों तक कर दिया गया है। दिल्ली को मिलेगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली करनाल इंटरस्टेट ई बस सेवा होगी शुरू। इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक एसी बस सेवा भी शुरू होगी। महिलाओं के लिए स्पेशल बस सेवा भी शुरू होगी। दिल्ली पुलिस का जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। दिल्ली पुलिस ने कहा हालात बिगड़ने पर बल का इस्तेमाल किया। दिल्ली जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़ा मामला। छात्रों के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केवल छात्रों को आरोपी बनाने वाली एफआईआर को रद्द करने के संकेत दिए। दिल्ली में एसआईआर का पहला चरण पूरा हुआ। 47,62,000 वोटर लिस्ट सूची में होंगे बाहर। 97,47,000 मतदाताओं ने फॉर्म जमा कराया। 24 अगस्त को जारी होगी वोटर ड्राफ्ट लिस्ट। दिल्ली में 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता 23 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। डीयू में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने वाला रिसर्च स्कॉलर सस्पेंड। आरोपी की कैंपस एंट्री पर भी रोक लगाई गई। 200 चुनावी तरीकों के ऐलान के साथ साउथ कैंपस में बड़ी सियासी गर्मी। कैंडिडेट के ऐलान से पहले एबीवीपी और एएसएपी से जुड़े छात्र बता रहे मुद्दे। साबरमती मॉडल से बनेगी यमुना की तस्वीरें और इस दौरान बदलेगी ये पूरी तस्वीर। दिल्ली को मिलेगा भव्य रिवर फ्रंट और इस दौरान दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के बुराड़ी में एक सूटकेस में मिला लड़की का शव। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार से दिल्ली लाई गई थी लड़की। हत्या की वजह जानने के लिए 3 लोगों से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली के गाजीपुर में पेड़ की डाल गिरने से 2 युवक घायल हो गए हैं। मयूर विहार फेज 3 में आशीर्वाद अपार्टमेंट के सामने यह हादसा हुआ है। दिल्ली में एम्स और सफदरजंग अस्पताल के बाहर शुरू हुई अटल कैंटीन। बनी मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत। भोजन लेने के लिए लोगों की लग रही है लंबी कतारें। दिल्ली में करावल नगर का 22 साल का विवेक 15 अगस्त से लापता है। यमुना में सामान विसर्जन करने गया था। घर से निकला था। यमुना किनारे मिला विवेक का सामान। नोएडा में करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 1,48,00,000 रुपए कैश और बिना नंबर की कार बरामद की गई। मुजफ्फरनगर में तीज महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। पुलिस परिवार की महिलाओं ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा की पत्नी डॉक्टर नीलम राय के साथ हरियाली तीज उत्साह के साथ मनाया। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश को गिरफ्तार किए गए। ग्रेटर नोएडा के सावित्री कन्या इंटर कॉलेज के हॉस्टल में बंद कमरे में लगी भीषण आग। 3 फायर गाड़ियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है। आग में फर्नीचर और कागज जल गए हैं। नोएडा के सेक्टर 100 में चलती कार बनी आग की गोला। टैक्सी चालक ने सूझबूझ से बचाई खुद की जान। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। गौवंश हत्या के 2 आरोपी घायल हुए। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी। गाजियाबाद में पुलिस बदमाश मुठभेड़। एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा गिरफ्तार। 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए। रोहतक के रैनकपुरा से नशा तस्कर महिला गिरफ्तार। 25 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। सोनीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स की मौत हुई। ज्यादा शराब पीना बताई जा रही है वजह। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नीले ड्रम वाली मुस्कान सुन रही प्यार भरे गाने। मेरठ जेल में रेडियो पर बज रहे हैं रेट्रो गाने। जल्द आने वाला है सौरभ हत्याकांड पर फैसला। त्योहारों पर मिलावटखोरी के खिलाफ नोएडा में फूड सेफ्टी टीम एक्टिव। डाबर पनीर स्टोर पर रैंडम चेकिंग। पनीर मावा के सैंपल भी लिए गए। दूध और दूध से बनी चीजों में मिलावट करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार सख्त है। गाजियाबाद में मिलावटखोरी पनीर के खिलाफ खाद्य विभाग का अभियान तेजी से जारी है। मोबाइल फूड लैब वैन के जरिए की जा रही है जगह जगह पर दुकानों की चेकिंग।
खाद्य विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर सुरेश मिश्रा ने कहा और जानकारी दी है कि 8 महीने से अलग अलग इलाकों में चल रहा है खाद्य विभाग का अभियान। गाजियाबाद में ही न्यूज 18 के रिपोर्टर रोहित सिंह ने पनीर में मिलावट को लेकर तैयार की रिपोर्ट और पनीर और डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदारों से जानकारी ली। जेवर एयरपोर्ट के फर्जी वीडियो पर एफआईआर दर्ज, फेसबुक पेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सच बोलो अकाउंट पर आरोप है। करनाल में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया कैंटर, करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। करनाल हाईवे पर थार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, हिरासत में थार चालक। बुलंदशहर में कार बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मुरथल के रेशम ढाबे पर अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट वेटर ग्राहकों की टेबल तक खाना पहुंचा रहे हैं। रोबोट को खाना सर्व करते देख ग्राहक निकाल रहे हैं वीडियो। वैष्णो देवी में नकली चांदी के चढ़ावे का मामला, डिप्टी एसपी भवन को 19 सितंबर तक का समय, कोर्ट ने जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बढ़ाया समय। अनंतनाग के कांजीगुंड में सीआरपीएफ की गाड़ी पलटी, 5 जवान घायल। NH-44 पर लेवडोरा के पास हुआ यह हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद पलटी गाड़ी। जम्मू के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 संदिग्ध देखे जाने के बाद उधमपुर, रियासी और कठुआ में तलाशी अभियान जारी। पाक हैंडलर मोहम्मद याकूब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। जम्मू एनआईए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। राजौरी पुंछ हाईवे पर सुरक्षा बढ़ी है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यात्रा को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर। गुलमर्ग में पर्यटकों की बड़ी रौनक, सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। मेहमानवाजी भी आकर्षण का केंद्र बना। बनिहाल के NH-44 पर शलगड़ी नाले के पास वाहन में लगी भीषण आग, गाड़ी जलकर राख, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जम्मू के खेरी गांव में जमीन धंसने से 8 घर तबाह, परिवार टेंट में रहने को मजबूर, बिजली पानी भी बंद। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान के विरोध में सांबा के विजयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग। वंदे मातरम के अपमान मामले में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का कांग्रेस पर हमला, पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी को एडजस्टमेंट करने में और 150 साल चाहिए। एनसी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी के पार्टी से इस्तीफे देने की चर्चा ने पकड़ा जोर। शेख बशीर अहमद ने कहा है कि पार्टी नेताओं को डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए और ब्लैकमेलिंग के तरीकों में शामिल नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का जल्द बढ़ेगा मानदेय बढ़ाने की औपचारिकताएं पूरी। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा। रियासी में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिड डे मील कुक ने अपनी कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला कार्यालय तक निकाली है रोष रैली। रियासी के पौनी इलाके में जंगलों में चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। संदिग्ध लोगों की सूचना पर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यात्री निवास के सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम। मेंढर में भारतीय सेना ने शुरू किया सजग युवा समर्थ भारत कार्यक्रम। युवाओं को प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन और आपदा स्थिति से निपटने जैसी जरूरी जीवन रक्षा तकनीकी का प्रशिक्षण देना मकसद है। सांबा शहर की सफाई व्यवस्था होगी आधुनिक, लिटर पिकर मशीन से होगी सफाई। सड़कों पर पड़े कागज, प्लास्टिक बोतलें और अन्य हल्के कचरे किए जा सकेंगे एकत्रित। बारामूला के डाक बंगले में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम। कारीगरों और शिल्पकारों के कारोबार को मजबूत करने के लिए बेहतर ब्रांडिंग पर जोर है। पुलवामा के लसीपुरा इलाके में SIDCO इंडस्ट्रियल एस्टेट में सड़कों पर बह रहा केमिकल युक्त पानी, ड्रेनेज सिस्टम कई दिनों से खराब, प्रशासन ने मरम्मत कराने की मांग की है। ससुराल में 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 30 से अधिक फैकल्टी सदस्य ले रहे हैं हिस्सा। डिजिटल संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर। बडगाम में 11वीं जिला स्तरीय
पेनिनसुला चैंपियनशिप का आगाज हुआ है। 500 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। पर्यटकों से गुलजार हुआ गुलमर्ग। घाटी की सुंदरता के साथ गुलमर्ग की मेहमान नवाजी की पर्यटकों ने तारीफ की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड से सड़क पर आया मलबा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रुकी गाड़ियों की आवाजाही। जम्मू में बीजेपी की सचिवालय चलो रैली। उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू के सिविल सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए इकट्ठा। कुछ कार्यकर्ताओं ने सिविल सचिवालय में जबरन घुसने की कोशिश की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा मैं दिमागी नक्सल हूं। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा नियंत्रण रेखा के नवग्रह मंदिर से भव्य शेरो पुंछ त्रिशूल यात्रा निकाली गई। पुंछ में जिला प्रशासन ने तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। सैकड़ों कर्मचारियों, अधिकारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। एलजी मनोज सिन्हा ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। यात्रियों ने प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की। राजौरी पुंछ हाईवे पर सुरक्षा कड़ी। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर तैनाती। यात्रा मार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा। नौशेरा में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सांबा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वर्कर्स और डेली वेजर्स का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश सरकार से वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी करने की मांग की गई है। अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। नेशनल एंटी रैगिंग वीक के सिलसिले में आयोजन किया गया। काल के कहलील से कंगलूरा जाने वाली संपर्क सड़क की बदहाल हालात हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। श्रीनगर के बाहरी इलाके खनमोह में भालू ने किया महिला पर हमला। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट, अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में सिर्फ 8 आरोपियों के नाम दर्ज। नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद अगले साल होने वाले चुनाव के लिए 3 राज्यों के प्रभारियों के नाम का घोषणा भी किया गया है। विनोद तावड़े बनाए गए यूपी के प्रभारी। सतीश पुनिया पंजाब के प्रभारी होंगे। तरुण चुग बने गुजरात के प्रभारी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान। नई टीम में वसुंधरा राजे और राम माधव समेत 13 लोग बने उपाध्यक्ष। स्मृति ईरानी समेत 8 महामंत्री नियुक्त किए गए। नितिन नवीन की नई टीम में 65 में 51 नए सदस्य। टीम में 12 महिलाएं शामिल। अगले साल चुनाव वाले यूपी से 8, उत्तराखंड गुजरात से 4 नाम शामिल है। दिल्ली एम्स ने कहा एक्टर तुषार ने आत्महत्या की है। डेड बॉडी पर नहीं मिले मारपीट के निशान। सीबीआई की चार्जशीट में सास गिरेवाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज हत्या का आरोप। नीट के बाद यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने डीजी एनटीए समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। हटाए गए एनटीए के 50 से ज्यादा कर्मचारी। एनटीए की टेक्निकल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी और परीक्षा से जुड़े सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लागू होगा नया स्ट्रक्चर। झारखंड सरकार ने मानी छात्रों की मांगे। सीएम हेमंत सोरेन ने किया टीडीपीएल और जेएसएससी सीजीएल की सभी परीक्षाएं रद्द कराने का ऐलान। 2014 से अब तक सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच होगी। देवेंद्र महतो ने तोड़ा अनशन। कोलकाता के जोड़ा बागन में 3 मंजिला इमारत भरभराकर गिरी। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। इमारत में फंसे करीब 20 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। पंजाब में निहंगों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के पास एक निहंग ने होमगार्ड जवान को पीटा और गाली गलौज भी की। पुणे में सड़क पर बाइक फिसलने से 11 साल के बच्चे को ट्रक ने रौंदा। परिजनों का आरोप सड़क बनने गड्ढे की वजह से यह हादसा हुआ। कोलकाता एयरपोर्ट के पुराने एटीसी भवन में आग लगने से हड़कंप मचा और इस दौरान डेकोरेटिव लाइटिंग में शॉर्ट सर्किट के बाद आग पर फायर टेंडर ने तुरंत काबू पाया। देहरादून में स्वर्णा नदी में फंसे 6 छात्रों का एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। तेज बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंसे थे 6 छात्र। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्टेज पर बुर्का पहनकर महिला का डांस का वीडियो वायरल हुआ। देवबंदी उलेमा ने वीडियो को बताया शर्मनाक। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
बिहार के अररिया में रील बनाने के दौरान 28 साल का युवक कोसी नदी के तेज बहाव में बहा है। कोसी बैराज पर वीडियो बनाते वक्त फिसलने से नदी में गिर गया था संजीव। मध्य प्रदेश के सागर में ऑटो ड्राइवर के घर से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। अवैध पिस्टल रखने के शक में पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के घर पर दबिश दी थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के धामपुर में श्री राम मंदिर में आग लगने से हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के पटना में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। गुजरात के राजकोट में चड्डी बनियान गिरोह के बदमाशों ने एक कारखाने में तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गुजरात के सूरत में पार्किंग विवाद में पुलिसकर्मी ने पड़ोसी के साथ मारपीट की है। पीड़ित शख्स ने पुलिस वालों पर लगाया वर्दी की धौंस दिखाने का आरोप। हरियाणा के टोहाना में 2 बदमाशों ने की कपड़े के शोरूम में आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर रिहायशी इलाके में आए बाघ के हमले से दहशत। वन विभाग की टीम ने बाघ की तलाश तेज कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हरियाणा के हिसार में आवारा गाय ने सड़क पर जा रही 2 महिलाओं को कुचला। गंभीर रूप से घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के नागौर में बारिश और सीवरेज से गंदे पानी से 100 से ज्यादा घरों में सीलन और दरारें आने का दावा है। जगह जगह गंदा पानी जमा होने से मकानों को नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में लगातार बारिश के बीच भारत भूटान सीमा के पास लैंडस्लाइड। पहाड़ से सड़क पर मलबा आने की वजह से कई गाड़ियां फंसी। देहरादून में भारी बारिश के चलते टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इस दौरान नदी का बहाव बढ़ने से आसपास के इलाके में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड का वीडियो वायरल हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा। बड़े बड़े पत्थर और मलबा आने से बंद हुई सड़कें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 लोग फंसे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला अस्पताल में आईसीयू के छत से बारिश का पानी टपकने का वीडियो वायरल हुआ। पानी में भीगे हुए बिस्तर पर लेटने को मजबूर मरीज। पानी रोकने के लिए आईसीयू में रखी पड़ी थी बाल्टियां। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नदी में एक गाड़ी गिरने के बाद बड़ा हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने गाड़ी से 2 युवक को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला। यूपी के हरदोई में बारिश के बाद मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में गेट के बाहर भरा पानी। अस्पताल की छत से पानी टपकने से मरीजों और डॉक्टरों को काफी परेशानियां हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था की खुलकर तारीफ की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। कहा, भारत की तर्ज पर अमेरिका में वोटिंग के लिए फोटो आईडी अनिवार्य वाले सेव अमेरिका एक्ट को पास किया जाए।